नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आप सभी के साथ बात करूंगा बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। इस शेयर में आपने पिछले कुछ दिनों में बड़ी गिरावट देखी है। देखिए, मार्केट तो थोड़ा बहुत करेक्ट हुई है, वो एक सच्चाई है, लेकिन ये स्टॉक ज़्यादा करेक्ट हो गया है। उसके पीछे का रीज़न है, पर्टिकुलर रीज़न है, इस कंपनी से रिलेटेड ही है। इसके Q3 के कुछ अपडेट्स आए थे, यानी कि कंपनी कुछ इस प्रकार की कंपनी है शेयर बाजार में जो अपने नंबर्स पेश करने से पहले अपने अपडेट पेश करती हैं। तो उसी प्रकार की कंपनी है। अभी कोई भी बैंकिंग या फाइनेंशियल स्टॉक होता है तो वो अपनी ग्रोथ का डाटा, एडवांस ग्रोथ कितनी हो रही है, कितने लोन इंटरेस्ट लोन बांटा गया है, ये सब चीज़ें पेश करती है अपडेट के रूप में। वैसे ही बजाज फाइनेंस ने भी अपनी अपडेट पेश करी और मैनेजमेंट थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे होता हुआ दिखा। उसके बाद स्टॉक में सिंगल डे में आपने 7% का क्रैश देखा। नेक्स्ट डे स्टॉक और गिरता है, लगभग 2 दिन में स्टॉक 10% गिर गया आपके लिए। एक महीने की बात करें तो टॉप से 10% ही गिरा है, जो कि केवल 2 दिन में ही गिरा है, यानी कि पूरे 1 महीने कंसोलिडेशन में था और अभी रिसेंटली स्टॉक में क्रैश हो गया है। 3 महीने की टॉप से गिरावट देखो तो 20% की निकल आएगी और 6 महीने की टॉप से गिरावट देखूंगा मैं तो अराउंड ये 22-23% की निकल के आएगी। 1 साल की बात करें तो ये स्टॉक अभी नेगेटिव ही दिख रहा है 23%। 2 साल की बात करें तो स्टॉक में अराउंड 18% के रिटर्न्स हैं, लेकिन 5 साल की बात करूं मैं तो 237% के रिटर्न निकल के आ रहे हैं। और 10 साल का देखूंगा हिसाब तो 4000% से ज़्यादा के रिटर्न निकल के आए हैं। 10 ओवरऑल देखूंगा तो लगभग 1.5 लाख% के रिटर्न है। तो यहाँ मुझे एक चीज़ दिख रही है, मैं जितना बड़ा चार्ट करता जा रहा हूँ उतने बड़े रिटर्न्स, और ये मल्टी बैगर के रूप में एक साबित हुआ है। देखिए, शेयर बाजार में बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो 2 साल से कंसोलिडेशन या एक रेंज बाउंड हो गए हैं। इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करो, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दूंगा। लॉजिक ये है कि जब कोविड आया तो इन स्टॉक्स में क्रैश हुआ बड़ा वाला, क्योंकि ये हाई ग्रोथ स्टॉक्स थे। और हाई ग्रोथ स्टॉक्स में क्या होता है कि बहुत तेज भागते हैं ये, और करेक्शन में करेक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये 1 साल में 200% ऊपर चले जाएंगे और वहां से आधे रह जाएंगे और फिर ऊपर चले जाएंगे। ये इस प्रकार के स्टॉक्स होते हैं। जब करेक्ट हुए ये स्टॉक, बजाज फाइनेंस का कोविड से पहले का जो हाई था वो अराउंड 4800 का था। कोविड के समय में जब स्टॉक क्रैश हुआ तो 1800 का लो लगाया, और वहां से जब भागता ये स्टॉक तो ओवरऑल डबल हो गया, यानी कि 8000 जो प्रीवियस लो था उसका भी डबल हो गया। और फिर जब इतनी बड़ी तेजी बन गई 2 साल में, फिर ये स्टॉक साइडवेज हो गया है। 2 साल से साइडवेज ही है, कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आप लास्ट जो कोविड से पहले की ग्रोथ देखेंगे, उस स्पीड से अगर स्टॉक बढ़ता तो अभी के हिसाब से अभी देखा जाए तो ऑलमोस्ट अराउंड ये स्टॉक का एक्चुअल भाव 6500 से 6700 रुपए का होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन स्टॉक उससे नीचे है, अभी नीचे आया है, पहले नीचे नहीं था। इस क्रैश में 2 दिन की क्रैश में ही नीचे आया है। तो आपको एक चीज समझनी होगी कि जो तेजी बन गई थी वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हुई है, और जो अपडेट है वो थोड़े नेगेटिव थे, स्टॉक इसलिए गिरा है। लेकिन अब अगर आप बेचने की या डर रहे हो तो वो गलत डिसीजन है। अब इस स्टॉक को यहाँ पे बेचना नहीं, एक्यूमुलेट करना चाहिए, फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक डेफिनेटली आपको यहाँ से एक बड़ा पैसा बनाने की दम रखता है। अगर इस स्टॉक के चार्ट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ लेवल्स बताऊं तो अराउंड 5800 की बात करी थी मैंने आप सभी के साथ, जिस दिन इस स्टॉक में 6200 के लेवल, इनफैक्ट आई थिंक थर्सडे को ही बड़ा वाला क्रैश हुआ था, तो थर्सडे को ही मैंने बात करी थी जब काफ़ी कमेंट्स थे। तो स्टॉक में पहला लेवल है 5800 का, जहां ये जाएगा या जा सकता है। अब कल तो मार्केट अच्छा ओपन दिख रही है तो शायद बाउंस बैक रिकवरी दे दे, और नहीं देती तो 5800 पे आपको अपनी इंस्टॉलमेंट डालनी है पहली। यानी कि फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो, 1 लाख का खरीदना चाहते हो तो आप 40,000 का कल खरीदोगे, 40% का। आप एवरेज करना चाहते हो तो पहला एवरेज आपका कल होना चाहिए। कल मीन्स इस लेवल पे 5800 पे, ये नहीं कह रहा कल मीन्स अगर 6200 पे खुल रहा है तो आप 6200 पे करो, नहीं। अगर 5800 पे आता है तो आपको पहला इंस्टॉलमेंट एज एन इन्वेस्टर डालना चाहिए एवरेजिंग के रूप में। दूसरा इंस्टॉलमेंट जो चार्ट्स के हिसाब से लो दिखता है मुझे वो है 5400 के समथिंग का। वहां आप अगर फ्रेश एंट्री ले रहे हो तो जो आपने 40% लगाया उसमें अभी आप यहां से 30% और लगाओगे और 30,000 और ऐड करोगे 5400 रुपये, यानी 5400 पे टोटल आपका 70% इन्वेस्ट हो गया है। 30% अभी भी आपके पास पड़ा है, और जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो सेकंड इंस्टॉलमेंट डालेंगे 5400 पे। ठीक है, जितनी आपकी पोर्टफोलियो में स्टॉक है उसके हिसाब से ही डालना। ठीक, तो ये स्टॉक मुझे लगता है इन 2 लेवल्स पे अगर मिलता है तो वो आपके लिए ड्रीम अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी करने के लिए, एवरेज करने के लिए।
ओवरऑल ये 7,000 7,500 आपको दोबारा से दिखाएगा आने वाले समय में। इस स्टॉक की काबिलियत पे आपको शक नहीं करना चाहिए। अभी भी अगर आप दुकान पे शॉप्स पे जाओगे तो पहली प्रेफर्ड पिक जो फाइनेंस के रूप में होती है वो बजाज फाइनेंस ही होती है। तो मुझे लगता है ग्रोथ में तो कोई कंपटीशन है नहीं इस स्टॉक का। डेफिनेटली बड़े मुनाफे में आपको कंपनी आते हुए दिखेगी जल्दी। ये क्वार्टर हो सकता है थोड़ा वीक हो जाए, बट नेक्स्ट क्वार्टर या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर में आपको सब अच्छा होता हुआ दिखेगा और कंपनी की ग्रोथ मुझे लगता है अच्छी ही होगी। तो ये मेरा व्यू इस समय बजाज फाइनेंस के स्टॉक को लेकर, ये मेरी वीडियो। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।